महाराज जी, प्रभु ने सृष्टि रचना की और इस सृष्टि में श्रेष्ठतम मनुष्य को बनाया और मनुष्य को ही विवेकमान बनाया। सतगुरु भगवान, मेरा प्रश्न है कि मन के द्वारा किए गए कर्मों का दंड उस जीवात्मा को क्यों भोगना पड़ता है जो उस जीवात्मा ने किया ही नहीं? ये कृत्य तो मन के द्वारा किया गया है, ये तो सारा दोष मन का है और मन के द्वारा किया गया कर्म का भोग उस जीवात्मा को क्यों भोगना पड़ता है? युद्ध सेना करती है और विजय किसकी होती है? राजा की होती है ना। सेना को मुकुट नहीं पहनाया जाता, राजा की जय बोली जाती है। अच्छा, हार सेना की हुई तो बंदी कौन बनाया जाता है? राजा। तो आत्मा राजा है और उसकी सेना है मन और इंद्रियां। ये अगर माया से हार जाती है तो बंदी बना लिया जाएगा। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस अजन्मा आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तो अगर इसने अपनी सेना को अधीन कर लिया और सेना ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, बात सेना की है। इंद्रियां और मन यदि परमात्माकार हो गए तो आत्मा मुक्त हो गए, इंद्रियां और मन विषयाकार हो गए तो आत्मा बंधन को प्राप्त हो गई। समझ रहे ना? अक्रिय होने पर भी, अर्थात आत्मा में कोई क्रिया ना होने पर भी, अजन्मा होने पर भी, निर्विकार होने पर भी, वो तदात्म भाव इंद्रिय और मन में होने के कारण उस आत्मा को इंद्रिय और मन के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भोगना होता है। अगर वो इन इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों को अपने अधीन कर ले, मन को अपने अधीन कर ले, तो वही आत्मा निर्विकार है ऐसा बोध हो जाएगा। निर्विकार थी, निर्विकार है, निर्विकार रहेगा। आत्मा कभी विकार को प्राप्त होती ही नहीं है। पर जैसे सेना हारने पर राजा की हार हो जाती है, सेना जीतने पर राजा की जीत हो जाती है, ऐसे इंद्रिय और मन के विषयाकार होने पर आत्मा का बंधन है, इंद्रिय और मन भगवदाकार होने पर आत्मा का मोक्ष है। माया पर विजय प्राप्त कर ले इंद्रिय और मन तो आत्मबोध प्राप्त हो गया। वो जीवन मुक्त मोक्ष कहा जाता है। जीवन मुक्त, बंधन और मोक्ष दोनों कहा जाता है ना। तो बंधन माया युक्त, बंधन से मुक्त मतलब माया मुक्त। समझ पा रहे आप? इसलिए आत्मा को बंधन ना होने पर भी बंधन प्राप्त होता है। जड़ चेतना की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, मतलब झूठी बात है, पर छूटत कठिनाई, छूटत कठिनाई। ये छूटत कठिनाई, ये भ्रम नष्ट हो जाए काम खत्म हो गया। भ्रम है हमें कि खाने में सुख है, देखने में सुख है, सूंघने में सुख है, और मैं सूंघ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यद्यपि निर्विकार है, अजन्मा है, फिर भी अजन्मा होते हुए अज्ञान के कारण, इंद्रिय मन विषयाकार होने के कारण उसको बंधन प्राप्त होता है। निर्विषय होने पर नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो आत्माराम पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है।